बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस अब इतनी सारी तैयारी कहाँ के लिए हो रही है तो ये भी तो बताना ज़रूरी है आपको, कहाँ जा रहे हैं हम इतनी जल्दी में। तो जी ऐसा कुछ नहीं था, जल्दी में कुछ नहीं था, क्योंकि आज प्लान बनाया था, क्योंकि जैसे हमारे ना कुल देवी की पूजा होती है। तो वो जैसे आज शुक्र था तो शुक्र के लिए ही जाते हैं, शुक्र में जाते हैं या तो सोमवार में जाते हैं। तो सोमवार में टाइम नहीं था तो शुक्र में ही हम आज जा रहे हैं कुल देवी की पूजा करने के लिए, जो कि हमारे बड़े बूढ़े पूजा करते हैं, मम्मी करती हैं। तो मम्मी अभी तो फ़िलहाल मम्मी सब अच्छे से पूजा वगैरह जो करती हैं। तो बस पैकिंग वगैरह सब कर ली थी, क्योंकि हमारे ना खाना बना के ले जाते हैं और जहाँ कुल देवी की पूजा करते हैं हम लोग, पूजा करने के बाद वहाँ पर ही अपना खाना खाते हैं। क्योंकि घर से बस सिर्फ कुछ नहीं, नहा धो के पूजा करके अपनी बस वहाँ जाके पूजा, क्योंकि घर से नाश्ता वगैरह कुछ करके नहीं जाते हमारे यहाँ। तो कुल देवी की पूजा वैसे ही करते, चाय वगैरह भी नहीं पीते। तो बस हम सब लोग रेडी हुए थे, मौसी भी रेडी होके आई थी। तो सभी लोग एक साथ जाते हैं हमारे यहाँ। तो काफ़ी दूर है यहाँ से, पास में तो नहीं है, मगर हाँ ऑटो से जाना होता है, क्योंकि इनके पापा को टाइम नहीं है तो वो तो चली गई थी ड्यूटी। तो मम्मी और हम कृष्णा वगैरह सभी गए थे। कृष्णा की भी छुट्टी करानी पड़ी स्कूल की, और कृष्णा को देखो, कृष्णा परी दोनों ही रेडी हुए। दोनों को मैंने सेम फ्रॉक बनाई थी, कि कुछ कुछ सेम हो रही थी इसकी फ़्रॉक भी। तो मैंने सोचा यही इसकी फ़्रॉक बनाती हूँ ग्रे कलर की। तो ये पिस्ता कलर की फ़्रॉक इस परी ने पहन के रेडी। परी बहुत खुश हो रही थी। एक तो पता है परी का ये था, परी ना ऑटो में जब बैठती थी बड़ी खुश होती है, बड़ी शांत बच्ची हो जाती है। जैसे कितनी शांत बच्ची हो, बिल्कुल शैतानी नहीं करती। तो जैसे बच्चा जो कोई दूसरा इंसान देखता तो क्या कहता है, अरे यार आपकी बच्ची तो बड़ी शांत है। मगर ये शांत नहीं है यार, जो एक बार इसको देर रख लेना तो उसके तो सुबह से शाम तक क्या करते हैं उसका पूछो मत ही ना। सामान इधर से उधर सब कुछ कर देती है। तो देखो इस तरह से हम रास्ते में जाते हैं ना, तो ये सब लग रहे थे। तो इसमें जब गाय जो खाती ना हमारे यहाँ, भूसा वगैरह जो खाती है वो इसमें भर देते हैं अच्छे से, क्योंकि वो साल भर का हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ये लोग अपने जो जिसके घर में जानवर पलते हैं तो वो साल भर का अपना स्टोर करके इस तरह से रखते हैं। तो सब इन सब में भूसा ही होता है, बहुत अच्छे से बंधे हुए होते हैं, जिससे कि बारिश वगैरह कुछ भी हो भूसा अंदर का नहीं गीला होता है। तो इधर का इलाका ना ज़्यादातर जंगल का ही है, तो हमारे यहाँ सब उत्तराखंड ही में लगता है। तो ये सब तराई क्षेत्र है हमारे यहाँ का। तो ये सब जो जितने भी हमारे जो मंदिर हैं कुछ भी है, आपको ना हमेशा तराई क्षेत्र में मिलेंगे। और जहाँ जंगल, हर चीज़ मंदिर ना ज़्यादातर ना जंगल की साइड से ही लगते हुए मिलेंगे, क्योंकि जो भी मंदिर होते हैं ना वो सब जंगल में ही हैं। तो बस इधर रास्ता सब बहुत और था, बस इतना रास्ता रहता है कि बस लोग आ जाए, बस इतना ही ऑटो वगैरह जा सकती है, कार तक जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि कार के लिए बस इतना ही रोड बना हुआ है कि कार वगैरह निकल जाए। एक सिंगल ही कार निकल पाती है, कि डबल कार एक से नहीं निकल पाएगी। तो इतना रोड रहता है हमारे यहाँ का। तो दोनों तरफ अच्छे से खेती होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ज़्यादातर खेती का ही ज़्यादा इलाका है। तो खेती बहुत होती है यहाँ पे। तो धान वगैरह सब जैसे कि लगाते हैं ना, तो उस तरह से ये देखो पानी वगैरह भरा हुआ था, तो इस तरह से धान वगैरह भी लगाते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे सब बराई जात। तो ये है बराई जात मैया, तो इनको ना मंदिर में बराई जात से कहलाते हैं। तो ये सभी लोग आ गए थे। तो इतनी दूर से देखो इतनी सारी भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और इस साइड से जो आप जाल देख रहे हो ना, तो जाल यहाँ से इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये बहुत घना जंगल है। तो इस घने जंगल से ही इधर से ही शेर वगैरह भी आ जाते हैं। माता रानी के दर्शन के लिए ना शेर आ जाते हैं कभी भी, जैसे भी ऐसा नहीं है कि आज कभी इतनी भीड़ में तो नहीं, मगर हाँ रात में कभी भी माता रानी के उनको दर्शन, जब भी उनका मन उठता है तो आ जाते हैं शेर। किसी टाइम भी अपने आके दर्शन करके और चले जाते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते उस टाइम पे। तो सिर्फ दर्शन करने के लिए ही माता के आते हैं। तो इसलिए ये जाल इतना स्ट्रॉन्ग करके लगा देते कि इस साइड से तो नहीं, देखो पूरे इलाके से आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। तो बीच जंगल के बीच में ही माता रानी का छोटा सा मंदिर है हमारा, जो कि आपको हम दिखाएंगे। काफ़ी पहले से बहुत काफ़ी पुराना है, आज का नहीं, बहुत सालों गुजर गए, कितने पता नहीं। दादी वगैरह सभी लोग हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा यहीं करने आते हैं। तो बस हम मम्मी भी करने हैं, बस मम्मी ने पूजा की जो जितनी भी तैयारी करी थी वो सब सामान ले लिया था। अब मम्मी पूजा करेंगे, उसके बाद हम सब लोग करेंगे। तो बस चल दिए थे जंगली इधर साइड से। तो सब में जितनी मट्टी वगैरह सब होती है, तो इसी तरह का इलाका, चप्पल वगैरह उतार के ना मट्टी वगैरह चलने में थोड़ा वो रहता है। मगर हाँ क्योंकि वहाँ पे तक वो चप्पल नहीं जाती हैं, तो चप्पल यहीं उतार देते हैं हम सब लोग। उसके बाद सब लोग चल दिए थे पैदल। तो परी ही पहनी थी, क्योंकि हम थोड़े बस ऐसे थे कि कुछ पैरों में ना लग जाए, तो इसलिए पहले परी को ही पहना रखे थे। और तो सब नंगे पैर ही सब चल रहे थे।
और इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। ये बराई माता हैं, इन्हीं की हम पूजा करने आते हैं। ये हमारी कुल देवी हैं। तो कुल देवी की हमने मम्मी ने पूजा करी, जो मम्मी कैसे करती हैं। तो बस इतना पे यहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा शूट तो मैं नहीं कर पाई, थोड़ा सा करा। उसके बाद जो नाच होता है ना, वो नाच इस तरह से यहाँ साइड से डालते हैं। तो उसके बाद अच्छा खासा मेला, बहुत अच्छा, बहुत भारी मेला लगाया जाता है। तो काफ़ी मेला था। उसके बाद शिव मंदिर आए थे हम। तो यहाँ शिव मंदिर भी बना हुआ था। शिव मंदिर के बच्चों ने दोनों हाथ छुए थे, उसके मम्मी ने भी। तो बस काफ़ी पूजा वगैरह करने का पूजा कर ली थी अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि ये सारे दिन ही इस टाइम, क्योंकि 7 जातें होती हैं, तो हम तो तीसरी जात में आए थे। उसके बाद मंदिर की पूजा करने के बाद, तो उसके बाद मम्मी यहाँ कन्या खिलाई जाती है। तो कन्या जब खिलाते हैं तो एक कन्या आपको ना हर जगह खुद मिल जाती है। कन्या बल्कि खुद आके बोलती है कि आंटी जी हमें खिलाना है। तो कन्या इस तरह से बस बसाते, और जो हमें देने होते पैसे, वो पैसे देते हैं हम लोग। मगर हाँ, बसातों से ही खिलाई जाती है, बसाते और पैसे दे सकते हैं। तो वही कन्या इस तरह से गोल घेरा करके बैठ जाती है। तो ये दादी होती है, तो दादी को भी इनको बैठना होता है ना, तो उसी से पूरी होती है कि दादी को बैठना होता है। तो ये दादी भी बैठी थी और ये सारी कन्या बैठी थी। तो सारी कन्या को मम्मी ने अच्छे से पूजा कर ली थी, जो मम्मी को नहीं थी। और बीच में आ गई थी परी। तो परी देखने गई थी कि क्या पूजा जो बीच में होती है ना, तो उस तरह से परी भी करने लगी थी छेड़खानी। तो मैंने परी को साइड में करके, और ये कृष्णा देख रहे थे। तो मम्मी जो दे रही थी पैसे वगैरह जो देने होते हैं वो दे रही थी। तो यहाँ इस तरह से 7 जातों का बहुत मेला होता है। 7 जातें ही लगती हैं केवल। तो हम तो तीसरे पे आए थे, पहले दूसरे तीसरे। आपका जो भी है शुक्र और सोमवार में ही लगता है। तो आप भी कभी कहीं पास में हो तो ज़रूर जाना। उसके बाद पूजा वगैरह हमारी सब अच्छे से होने के बाद फिर हम लोग चलते थे खाने के लिए। तो इस तरह से बीच में ही हम साइड से, हमने मेले के साइड से ही हमने ये बिछा लिया था। उसके बाद देखो इतना घना जंगल, पूरी तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। इतनी बीच जंगल में माता रानी हमारी रहती हैं। तो इस साइड से इसलिए लगा रखा था, इधर से ज़्यादा रहते हैं ना आने के, शेर वगैरह ज़्यादा इधर से आते हैं। और इधर साइड से तो आते ही है, मगर इधर से ज़्यादा जानवर रहते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला जाल लगा रखा था। तो मम्मी बस खाना निकालने के लिए तैयारी में है। परी को मैं लेके इसलिए बैठ गई थी, मैं सोचा था मैं निकाल दूँ, मगर परी ज़्यादा ना छिड़कानी बहुत करती है। तो इस वजह से मैं परी को ही लेके बैठी थी। मम्मी सबको पूड़ियाँ सर्व कर रही थी और सब्जियाँ वगैरह मौसी सर्व कर रही थी। तो बस सबकी प्लेट लगा रही थी। अच्छा, इस तरह से खाना खाते हुए तो अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से छोटी सी हमारी पिकनिक भी हो जाती है और माता रानी के दर्शन भी हो जाते हैं हमारे। तो हमारे यहाँ कुल देवी की जब भी पूजा होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे अच्छा इस ऐसे बैठ के खाओ ना, कहीं खाना तो बड़ा अच्छा लगता है ना, घर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। बस आलू वगैरह जो छोले लेके आए थे हम, आलू मटर आलू की सब्जी, मेथी का साग, तो ये सब खाना। देखो ये है हमारी थाली आज की। कैसी लगी, अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो ये इस तरह से मैं इसको मना कर रही थी, फिर भी ये नहीं माना था। अब परी बहुत मज़े लेती है और मुझे डर लग रहा था यार कि परी को चोट ना लग जाए, इस तरह से कूद रही थी। मगर ये बिल्कुल हटने के नाम ही नहीं ले रही, और मैं इसको बुला भी रही थी ना तो भी नहीं आ रही थी ये। तो ये कृष्णा इस तरह से कूद रहा था। तो ये जंप वाला जो झूला था, तो इस तरह से जंप करता रहा था और ये खेल रही थी। उसके बाद हम मेले में एंट्री कर लिए थे। तो मेले में देख रहे थे क्या क्या लेना है हमें। तो मेला में तो अच्छा हर चीज़ तो महंगी मिलती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो 10 रुपये में होती है। तो 10 रुपये माल में जो बिकती है ना, तो मम्मी तो उस हम लोग सब देख रहे थे क्या क्या है लेने के लिए। तो बच्चों को तो दिलाना ही था कुछ भी। मेले में आओ बच्चों के लिए ना लो तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बच्चे तो मेला करके जाते ना, तो एक दूसरे को बताते हैं, खुश होते हैं कि आज हम मेले से ये लेके आए। तो सबका अलग अलग रहता है ना, तो इस वजह से बच्चों के लिए देख रहे थे क्या लेना है। तो सब लोग अपने इधर से अपने मौसी वगैरह भी सब अपने लेने लगे थे सामान। हम लोग भी इधर से अपने सामान देखने लगे थे। तो उसमें देख रहे थे, अच्छा छोटे छोटे डब्बे बड़े अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। तो मम्मी देखने लगी थी चूड़ियाँ, कि चूड़ियाँ भी ना बहुत अच्छी लग रही थी। तो चूड़ियाँ मम्मी, कंगन जो डेली यूज के हमारे कंगन होते हैं ना, तो इस तरह से ले रही थी मम्मी ने। देख रहे थे कंगन। तो परी के लिए भी देख रहे थे छोटे छोटे। परी अपनी लाइक खुद ढूंढ रही थी, कैसे परी सोच रही थी यार सब अपने अपने लिए ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए तो कोई ढूंढ ही नहीं रहा। तो परी अपने लिए खुद ढूंढने लगी थी। तो परी वाले जो चूड़ी वाले भैया थे वो कह रहे इन बच्ची को उठा लो, हमारी चूड़ियाँ सब तोड़ देगी है, क्योंकि इतनी शैतान बच्ची है ना हमारी बहुत ज़्यादा। तो इधर से उधर बिल्कुल ढूंढने में लगी थी कौन सी सिलेक्ट करो, उसको वो सिलेक्ट नहीं हो रही थी। तो ये चूड़ी देख देख के ना कन्फ्यूजन हो गई। तो सारी चूड़ियाँ देखी तो बिल्कुल कन्फ्यूजन दिमाग हो गया था उसका।
तो उसके बाद हमारी सब जो मेले में हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले चुके थे। उसके बाद हम चल दिए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो बस मौसम में तो थोड़ा पहले से बहुत राहत थी, जैसे रोज़ के हिसाब से धूप ज़्यादा नहीं थी। आज का मौसम पहले से ठीक था, मगर हाँ गर्मी तो इतनी सारी भीड़ होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। चेहरों की तो बैंड बज जाती है सबकी जाते कैसे और आते कैसे। माता रानी के दर्शन करने के बाद तो बहुत ज़्यादा भैया इतनी गर्मी लगती है ना बहुत, तो बस दर्शन कर लिए थे अच्छे से। उसके बाद हम लोग चल दिए थे अपने घर के लिए। तो माता रानी से सोचा सब अच्छे रहे, अगले साल फिर मिलेंगे माता रानी से। तब तक हम लोग ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे यार, ऑटो नहीं मिल रहा था। तो मम्मी बैठी थी ऑटो के इंतज़ार में, क्योंकि यहाँ से ऑटो जाना पड़ता है यार, बहुत दूर पड़ जाता है ना। तो मम्मी बैठ के थी यहाँ पे हवा लग रही थी। उधर अंदर ना मेले में इतनी भीड़ थी ना, तो कुछ तो भीड़, इतनी भीड़ होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना वहाँ। फिर हर चीज़ बन रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस ऑटो मिल गया था। उसके बाद हम लोग चल दिए थे। तो ये हमारे यहाँ जो मिनी पंजाब इसलिए बोलते हैं, देखो कि जगह जगह जो होते हैं ना झाले पंजाबियों के, तो जगह जगह इस तरह से एकांतर में मकान बनते हैं इन लोगों के, पंजाबियों के। तो जंगल में देखो, बीच जंगल में एक साइड मकान है, उसके बाद कितने दूर पे ये मकान है, तो अलग अलग फासलों में रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा, राधे राधे।